चलिए एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है नए आंसर जीके वाला 2.0 में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ इंग्लिश की टेंस लेकर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं टेंस की एक वीडियो पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा बिल्कुल प्लेलिस्ट में होगी, आप वहाँ से एक एक वीडियो करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि तो लगातार कोई क्रम में काम करना। समझ में आ रहा है ना? मतलब जैसे मैं 10 सालों से बच्चे को पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं 15 सालों से इस गांव को देखता आ रहा हूँ, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब ये 10 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे, या फिर टाइम फिक्स हो या फिर अनफिक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए तो एक एग्जाम्पल, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, पहचान समझते हैं। तो इनका पहचान जो होगा वो होगा वर्ब के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, मतलब ये सब लगा होगा। इसके साथ समय सूचक शब्द होगा, समय सूचक शब्द होगा लगा होगा। समय सूचक शब्द का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मैं 2 घंटा से पढ़ा रहा हूँ या 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं सोमवार से आ रहा हूँ, या मैं 2020 से मतलब इस गांव में रहता आ रहा हूँ, तो ये सब जो आए ना, समय आए, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, समय सूचक शब्द। तो इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, हम सब इस गांव में 10 सालों से रहते आ रहे हैं। इसमें मैं सिखाऊंगा कि फॉर और सिंस, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए तो इनका क्या होगा, रूल्स जो होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएंगे, उनके बाद हैज या हैव प्लस बीन, भी फॉर प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, और अंत में क्या आएगा, टाइम का प्रयोग करेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, बी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर फॉर या सिंस, उसके बाद लास्ट में हम लोग टाइम का प्रयोग करेंगे। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हम सब, वी, आपको पता है वी के साथ हैव लगता है, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया हूँ हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। वी हैव बीन लिविंग in this village for 10 years। यहाँ पर दोस्तों फॉर और सिंस का बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनके बाद फिर समझेंगे हम लोग कि फॉर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और सिंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। यदि टाइम फिक्स हो
समय निश्चित हो तो हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे, सॉरी सीन्स का प्रयोग करेंगे। यदि टाइम का पता नहीं हो तो हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ, मैं 10 सालों से इस गांव में रहते, हम लोग 10 सालों से इस गांव में रहते आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो टाइम जो है 10 साल है। यहाँ पे टाइम कितना है? 10 साल है। क्या ये 10 साल फिक्स है? ये जो 10 साल लिखा हुआ है, क्या आपको पता है कि 2010 से आ रहे हैं, कि 2015 से आ रहे हैं, या 2020 से आ रहे हैं? लेकिन ये हमें कन्फर्म नहीं है, इसका मतलब टाइम ये फिक्स नहीं है, ये आपको पता नहीं है। जब पता नहीं हो तो हम लोग इसके स्थान हम लोग क्या करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। किनका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। यदि ये पता हो जाए कि 2010 से 2020 से या संडे से या फिर मंडे से कुछ भी टाइम अगर लगा हुआ हो जाए, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे। वो टाइम फिक्स हो गया, निश्चित हो गया। जब निश्चित हो जाएगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? सीन्स का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से? अगर नहीं आया है तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर कि फोर और सीन्स का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो आप लोग एक एक करके नोट करते जाइए, बहुत ही बेहतरीन है। जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता फोर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और सीन्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर फोर का प्रयोग। समय का पता ना हो कि कब से है तो हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये सिंस, जब समय का पता हो कि यह कब से है या फिर कब का है, तो हम लोग उसमें चीज का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 सालों से, तो मुझे ये नहीं पता है कि ये 10 साल कब का 10 साल है। समझ में आ रहा है ना? और ये भी नहीं पता है ये 2010 का है, 2020 का है, कि 1915 अगस्त 1947 का ही है। अगर ये सब टाइम अगर लिखा हुआ हो जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सीन्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सीन्स का प्रयोग करेंगे। एक इजी और समझ जाइए, वे लोग सोमवार से इस कोचिंग में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्त ये पता हो चुका है, ये सोमवार जो है एक फिक्स टाइम है, कि मतलब कि पता भी चल गया कि सोमवार है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, तो ये सर फिक्स हो गया। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस समय के लिए सीन्स का प्रयोग करेंगे। तो वे लोग दे हैव बीन रीडिंग in this coaching since last time Monday। तो ये है फोर और सिंस का प्रयोग, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से, है ना, समझ में आपको आ गया होगा। समझ में आया ना? जी हाँ दोस्त, यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग है पहाड़पुर बांध के पास, और इस कोचिंग का नाम है सिकंदर साइंस क्लासेस। मैं यहाँ पे क्लास 9 से लेकर के 10th 11th 12th BA BSc ICOM कॉमर्स का भी पढ़ाता हूँ। ठीक है। और जनरल कॉम्पिटिशन से संबंधित हर एक चीज़ की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, बेस्ट कंटेंट पर बेस्ट रिजल्ट के साथ। तो आइए मेरे साथ इस कोचिंग में आप सभी दोस्तों का स्वागत रहेगा। चलिए अब देखते हैं इनका नेगेटिव, क्या इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको ये जो सेंटेंस जो दिया हुआ था ये एफर्मेटिव था। हम लोग यहाँ पर समझे कि फोर और सिंस का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, और हेज हेप का तो आपको पता ही है ना। आई
यू वी दे इनके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ही सी और किसी का भी नाम हो तो हम लोग इनके साथ पर हैज का प्रयोग करेंगे। आई यू वी दे इनके साथ हम लोग हैव और ही सी नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करते जाइए। आप एक एक टेंस मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नोट करते जाइए, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से समझ में आना। चलिए छापिए इसको आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। आप लोग 2020 से इस कंपनी में काम कर 2020 से इस कंपनी में काम नेगेटिव है तो नहीं होगा, नहीं करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, नो नहीं लगा हुआ है, तो इनसे हम लोग पहचान कर सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है, चूंकि यहाँ पर ता आ रहा, ती आ रहे लगा हुआ है। दूसरी बात, इसके साथ ये समय सूचक शब्द भी लगा हुआ है, तो हम लोग इनसे समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए, तो इनका जो रूल्स होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्या आएगा, नोट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करना है, इसमें टाइम का प्रयोग करना है। आप लोग तो यहाँ पे शब्द क्या है, यू के साथ लगता है हैव, यू हैव नॉट बीन डूइंग वर्क इन दिस कंपनी। टाइम फिक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2020। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का प्रयोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप नोटबुक और पेन लेके इसे नोट करते जाइए फ्रेंड्स। तो मैं ज़्यादा एग्जांपल क्या दूँ आपको, तो सारे बात बिल्कुल समझ में आ ही गए होंगे, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बता दूँ, फिर उसके फिर एग्जांपल, फिर क्वेश्चन टेक का कुछ एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर ये सेंटेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर तब हम आएंगे पास्ट में, तो पास्ट का कुछ सेंटेंस पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं फ्यूचर का लेकर के आऊँगा, उसका ये खत्म हो जाएगा। तो फिर और भी बहुत सारा मतलब कि टॉपिक बचे हुए इंग्लिश ग्रामर में, उनका लेके आऊँगा। फिर 12th की बुक, समझ में आना हर एक चीज़। चलिए आइए, अब हमें क्या करूँ, इनका इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स तो आपको पता ही है, क्योंकि आप तो शुरू से इस चैनल में बने हुए हैं, तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या होगा, शुरू में क्या लगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको समझना अच्छी तरह से, क्या छब्बू के छप्पर में छछुंदर 6 दिनों से छुछुआता आ रहा है। क्या छब्बू के छप्पर में 6 छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआता आ रहा है ना, या छुछुआते आ रहे हैं, सॉरी छुछुआते आ रहे हैं। ठीक है, छुछुआते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो होंगे वो क्या होंगे, 6 छुछुंदर होंगे, क्योंकि काम तो छुछुंदर ही छुछवाने का कर रहा है। तो दैट्स माइन
तो अब हम लोग इसका रूल्स समझ जाएंगे। क्या समझेंगे इसका रूल्स? रूल्स क्या होगा? सबसे पहले हैज या फिर हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नोट है तो आप नोट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद तब बीन का प्रयोग कीजिए, उसके बाद बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में फोर सीन्स का प्रयोग करने के बाद जो टाइम होगा उनको यहाँ लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाना है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करूँ, है ना, कि ये बनेगा कैसे। बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही आसान से तरीका से ये बनेगा। आइए, तो कौन है, तो 6 चुकंदर है। तो क्या करें यहाँ पर 6 स्मॉल, सॉरी पहले हैव 6 स्मॉल, मोल मतलब चुकंदर 6 मोल, 6 स्मॉल been mauling on the roof of छब्बू। अब यहाँ पे फोर का प्रयोग करना होगा, चूंकि टाइम इज नॉट फिक्स, सो वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ फोर, सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ फोर। यहाँ हम लोग क्या करें, फोर का हम लोग प्रयोग करेंगे, 4 6 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। हैव 6 मोल बीन मोलिंग ऑन द रूफ ऑफ छब्बू फॉर 6 डेज। यहाँ पर क्या है का प्रयोग इसलिए करना पड़ा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक नहीं बल्कि 6 है। तो 6 जब हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक प्लूरल होगा, ठीक है। तो प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए, उसके बाद एक और आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें बनाइए आप। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन टेक का बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टेक पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बना सकते हैं, मैं आपको 5 महीनों से मदद कैसे नहीं करता आ रहा हूँ। मैं आपको 5 महीनों से मदद कैसे नहीं करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनका रूल जो होगा बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा अजीब लगता है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत आसान। तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन वाला वर्ड होगा इनको हम लोग क्या करें, पहले लिखना है। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, फ्रेंड्स यदि नोट है तो नोट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद बीन, फिर बिफोर। थोड़ा इनका स्ट्रक्चर थोड़ा देखने में लंबा है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, 1-2 बार बनाओगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा सही, है ना। उनके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर फोर या सीन्स का प्रयोग करेंगे। अंत में क्या करना है कि टाइम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टाइम का प्रयोग करना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाना है। तो मैं आपको 5 महीनों से मदद कैसे नहीं करता आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन वाला वर्ड है और यहाँ नहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, तो आइए उनके साथ हम लोग क्या करना है, हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हाउ, क्या होगा ये, हाउ
हाउ हैव आई, उसका नोट है तो नोट का प्रयोग कीजिए, हाउ हैव आई नोट बीन मदद करना है ना, हेल्पिंग यू फॉर के बाद क्या करना है, 5 महीने फॉर 5 मंथ्स। तो ये जो सेंटेंस था ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन टेक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रूल्स होंगे ना, इन वाले रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपसे सारे सेंटेंस यूं ही चुटकियों में याद हो जाएंगे आपको। ये जो रूल्स है, क्योंकि ये सेंटेंस रूल्स पर ही निर्भर होती है। आपको रूल्स अगर आता हो तो आप सेंटेंस को भली भांति अच्छी तरह से आप पकड़ के बना सकते हो, और रूल्स के साथ में आपको टेंस का पहचान आपको याद रखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस का लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो वर्ब होता है, उस वर्ब में किस सेंटेंस का कौन सा पहचान चिन्ह लगा हुआ है, तो आप उनको देख करके पहचान पाओगे कि ये सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। और जिस टेंस के अनुसार जैसा होता है उनके साथ हम लोग उस तरह का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ आज प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म। मैं प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट, फिर परफेक्ट, और आज ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं 5 टेंस यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेजेंट में जो आ रहे थे मैं उनको कवर कर दिया। आप चाहे तो इसे एक एक करके देख करके आप अपने नोटबुक पे नोट बना करके आप रख सकते हैं, है ना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, कि आप उन दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, समझे। चलिए तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।